नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज 22 नवंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया है। इसमें दिया है कि कृषि कानूनों की वापसी पर बुधवार को लग सकती है कैबिनेट की मुहर। संसद के शीतकालीन सत्र में पारित होगा इन कानूनों की वापसी का विधेयक। संसद से कानूनों को रद्द होने के बाद ही आंदोलन खत्म करेंगे प्रदर्शनकारी। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि 40 करोड़ से अधिक लोगों को लगी दोनों डोज। कोरोना के सक्रिय मामले 532 दिनों में सबसे कम। 24 घंटों में देश में 313 की मौत हुई है। वो आपको बता दें कि अभी भी कोरोना टला नहीं है, इसके कारण देश के लोगों का जान अभी तक जा रहा है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, पेट्रोल डीजल की कीमतों में जल्द कटौती की उम्मीद। आपको बता दें कि यूरोपीय देशों में कोरोना के फिर से पांव पसारने के कारण लॉकडाउन लगाने की अनिवार्यता से मांग में आई कमी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को झटका लगा है। बीते शुक्रवार को वैश्विक स्तर पर जो है क्रूड ऑयल जो है वो $79 प्रति बैरल के नीचे चला गया। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जनसत्ता से, जिसमें यह दिया हुआ है कि कल न्यूजीलैंड और भारत के बीच में अंतिम T20 मैच कोलकाता में खेला गया और रोहित और अक्षर का जलवा भारत आखिरी मैच भी जीता। 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है भारत ने। 73 रनों से हराया जो अंतिम T20 मैच था उसमें। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से है। इसमें दिया है कि पीएनबी के सर्वर में सेंध, उजागर होती रही ग्राहकों की जानकारी। साइबर सिक्योरिटी कंपनी साइबर X9 ने कहा 18 करोड़ से अधिक ग्राहकों की वित्तीय जानकारी से किया गया समझौता। बैंक ने तकनीकी गड़बड़ी की बात मानी लेकिन कस्टमर की महत्वपूर्ण जानकारी लीक होने से इनकार किया है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, भारत और रूस के बीच सैन्य संबंधों के नए युग की होगी शुरुआत। आपको बता दें कि मोदी पुतिन की बैठक के साथ ही दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता की तैयारियां जोरों पर है। और आपको बताएं कि पिछले एक दशक में अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के साथ सैन्य संबंधों को मजबूती मिलने की वजह से यह सवाल उठता रहा कि क्या भारत अपने पारंपरिक सैन्य आपूर्तिकर्ता मित्र राष्ट्र रूस के साथ धीरे धीरे सैन्य खरीद घटा लेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी जो है एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 जो है उसकी खरीद भारत ने रूस से ही किया है और 2+2 की तैयारियां भी हो रही है और दोनों देश के जो है राष्ट्राध्यक्ष भी जो हैं वो मिलेंगे और एक नए संबंधों की शुरुआत का आगाज ये माना जा रहा है। अगली खबर हिंदुस्तान से हमने लिया है। इसमें दिया है कि जीवन बीमा 30% तक महंगा होगा। आपको बता दें कि जीवन बीमा प्रीमियम अगले दिसंबर से महंगा होने जा रहा है। बीमा क्षेत्र की कंपनी म्यूनिख ने 40% तक प्रीमियम महंगा करने की घोषणा की है। इसके बाद अन्य जीवन बीमा कंपनियां जीवन बीमा प्रीमियम में 30% तक इजाफा करने की तैयारी में है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, जिसमें दिया हुआ है कि स्टेट बैंक ने जनधन खातों के 164 करोड़ नहीं लौटाए। भारतीय स्टेट बैंक ने यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के जरिए लेन देन पर ग्राहकों से वसूलता रहा ज़्यादा शुल्क और इसे अभी तक लौटाया नहीं गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने पिछले कुछ सालों में गलत तरीके से जनधन खातों के जरिए डिजिटल लेन देन पर भी ट्रांजैक्शन शुल्क वसूला है। सरकारी निर्देशों के बाद हालांकि बैंक की तरफ से 90 करोड़ रुपए ग्राहकों को लौटा दिए गए, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि अभी भी ग्राहकों के 150 करोड़ से ज़्यादा रुपए जो है वो बैंक के पास फंसे हुए हैं। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया है, जिसमें दिया है कि प्रदूषण के कारण जो है दिल्ली में स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शिक्षा निदेशालय ने रविवार को कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के मद्देनज़र स्कूल अगले आदेश तक प्रत्यक्ष कक्षाओं के लिए बंद रहेंगे। यह आदेश निजी और सरकारी दोनों स्कूलों पर लागू होगा। वही अगली खबर हमने लिया है आपको बताएं कि हिंदुस्तान से, जिसमें दिया हुआ है कि दूसरे बिहार में दूसरे राज्यों का नंबर लेकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना किया जाएगा।
डीटीओ को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अस्थायी परिचालन करने के लिए लेना होगा बिहार का ही नंबर। वही अगली खबर प्रभात खबर से हमने लिया है, इसमें दिया है कि 31वीं बिहार न्यायिक सेवा का रिजल्ट अगले महीने आएगा। 31वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अगले माह के अंत तक निकलेगा। हालांकि 66वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट आने में अभी देरी है। अगले वर्ष जनवरी के बाद ही सन निकलने की संभावना है। तो मेंस का रिजल्ट जो है उसमें भी देरी होगी। वही अगली खबर दैनिक जागरण से हमने लिया है, जिसमें दिया है कि राज्य के कई स्टेट हाईवे नए सिरे से एनएच में होंगे अपग्रेड। आपको बता दें कि वैसी सड़कों को प्राथमिकता मिलेगी जिन्हें पूर्व में मिल चुकी है सैद्धांतिक सहमति। 50 से अधिक सड़कों को 6 वर्ष में मिली थी सहमति और स्टेट हाईवे को अब नए सिरे से एनएच में अपग्रेड किया जाएगा। अगली खबर हिंदुस्तान से आपको बता दें कि शराब को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारियां चल रही हैं और इसमें जो है रेलवे गार्ड, होटल मैनेजर और ठेकेदार समेत 55 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया। पटना में शराब पीने और बेचने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसा हुआ है। आपको बता दें कि 80 से अधिक होटलों और गेस्ट हाउस में कल छापे मारे गए और 12 से अधिक स्लम बस्तियों में भी पुलिस की दबिश जो है वो बनी रही और 55 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। वही अगली खबर दैनिक जागरण से हमने लिया है, जिसमें दिया है कि रिजल्ट के 21 दिन बाद भी नीट के छात्र हैं काउंसलिंग के इंतजार में। एमबीबीएस सत्र 2021 की पढ़ाई शुरू होगी 2022 से, लेकिन अभी तक काउंसलिंग के लिए जो लिस्ट होता है वो नीट के द्वारा बिहार को नहीं सौंपा गया है और यही कारण है कि यहाँ के कैंडिडेट अभी तक काउंसलिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर हिंदुस्तान से ही, प्रभारी सीईओ के भरोसे है सूबे के 500 से अधिक अंचल। आपको बता दें कि राजस्व विभाग काम में तेजी तो चाहता है लेकिन प्रमोशन की गति काफ़ी मंद है। राजस्व सेवा के गठन के बाद एक भी अधिकारी डीसीएलआर पद तक नहीं पहुंचा है। राज्य सरकार ने 2010 में राजस्व सेवा नियमावली बनाई थी और ये देखिए कि अभी 500 से अधिक अंचल जो हैं वो प्रभार में चल रहे हैं। तो ये थी देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सरोकार आपको और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।